बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ फ्रीज़ हुए हुए कोफ्ते, जो आप फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं कोफ्ते। उनको कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या रेसिपी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। और बाकी मेरी जो कोफ्ते बनाने की वीडियो है वो मेरे आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगी। ये देखें कितने ये हार्ड हो रहे हैं, सख्त हो रहे हैं, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और ये खिल भी नहीं जाएंगे। जो खिल जाते हैं ना, वैसे भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो आज डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे, थोड़ी सी अलग रेसिपी है इसकी। तो ये मेरे पास एक प्याज है और दही है 1 प्याली, क्योंकि बस ये थोड़े से ही हैं मेरे पास, 7-8 ही हैं। और प्याज को मैं कर लूँगी फ्राई, वो हमेशा की तरह लाइट फ्राई करूँगी इसको। और इसके बाद जो भी मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी आपको मैं दिखाती जाऊँगी। तो अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया है। प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए कितनी सी हो गई है, क्यों गई है, सिर्फ 1 प्याज थी। उसके बाद ये 2 टेबल स्पून चने हैं और थोड़ा सा गरम मसाला है, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 अदद लौंग है और 3 से 4 अदद काली मिर्च है और थोड़ा सा ज़ीरा है। इसको मैं सबको सारी चीज़ों को पीस लूँगी। और ये बाकी मेरे पास 3 अदद प्याज थी दरमियाने साइज़ की, इसको भी मैं पीस लूँगी। 1 प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी और ये 3 प्याज जो मैं पीस लूँगी ताकि ग्रेवी जो है मज़ेदार अच्छी सी बन जाए। और ये देखें मैंने वो पीस लिए थे, चने और बाकी चीज़ें मैंने पीस ली थी इसमें। और ये है मेरे पास धनिया और नमक। उसके बाद सबसे पहले मैं ऑयल में डालूँगी ये गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि थोड़ा सा गरम मसाला मैंने उसमें मसाले में ऐड किया था। उसके बाद प्याज डाल दूँगी, प्याज जब बिल्कुल थोड़ा पानी बिल्कुल उसका खुश्क हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। इसको मैं कर दूँगी अभी कवर थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका फ्राई हो जाए। और इसमें लहसुन डाल दिया था मैंने, ये छोटा स्पून है तो मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला था, ये आप ध्यान रखिएगा। छोटा स्पून है तो इसलिए मैंने 2 डाले। और ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था पैन में और उसके बाद मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए थे। हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। कि इस पे इतना फ्राई करना है इसको कि इन पे घी लग जाए, ऑयल लग जाए, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं अच्छे से इन पे ऑयल लग जाए। और ये ट्रिक इसलिए है कि ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह और बहुत अच्छे बनेंगे। प्याज तकरीबन ब्राउन होने वाली है, गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, गोल्डन करूँगी इसको। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दी थी हल्दी डालने के बाद इस बाकी चीज़ें मैं ऐड करूँगी अभी इसमें। और खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। अगर आप इसमें खसखस भी डालना चाहें तो वो भी आप इस मसाले के साथ ही ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी थी, 1 टेबल स्पून डाला था इसमें मैंने। उसके बाद धनिया, और ये मैं डाल दूँगी नमक। और जो मैंने इसमें पीसा था ये चने वगैरह, तो इसमें बाद में इसमें ऐड कर दूँगी ये चीज़ें। वो बहुत मज़े की ग्रेवी बनी थी, बहुत अच्छा सालन बना था और टेस्ट बहुत अच्छा इसका था। उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दी। मसाले को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ।
दही आप देखा करें कि ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल दही होनी चाहिए, जैसे हमें दही चाहिए होती है, जो आराम से हम खा सकते हैं, वो दही आप यूज़ किया करें सालन में। वरना जो हम खा नहीं सकते वो सालन में यूज़ करेंगे तो आपका सालन जो है, जो भी आप कुछ बना रहे हैं, तो वो खट्टा हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। ये देखिए, इसको बस मैं ज़रा सा इसको कवर करूँगी और थोड़ा सा खोल दूँगी ताकि इसमें जो है ऑयल आ जाए। तबीयत आज थोड़ी ख़राब है, गला ख़राब है, तो आपको लग रहा होगा आवाज़ पे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे कोफ्ते अपने, और इस तरह से इनको डिप कर दूँगी, साइड में कर दूँगी। बहुत मज़े की बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी मेरी कुछ अलग बनाना चाहिए ना, हर अब डेली एक जैसे सालन बनाते हुए थोड़ा इंसान खाते हुए भी थोड़ा वो हो जाता है कि नहीं एक तरह का सालन, तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं मेरी तरह, जैसे मैंने किया है। और इसको मैं कर दूँगी कवर, ताकि मैं जो हमारे कोफ्ते, क्योंकि कोफ्ते जो है बीफ के, इनको गलाना लाजमी है। और उसमें मैंने ऐड कर दिए थे अंडे। 10 मिनट में ये कोफ्ते, 10 से 15 मिनट में कोफ्ते आपके बिल्कुल गल जाएंगे। मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था ताकि अच्छे से गल जाएं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे अंडे और गरम मसाला डाल दिया था पिसा हुआ, और इसमें मैंने डाल दी थी हरी मिर्ची। और देखिए कितना मज़े का सारा बना है। जब आप इसकी एक बाइट लेंगे ना, आप चाहे पराठे के साथ, रोटी के साथ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पूरी वीडियो देख कर जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।